क्या उसने स्टेरॉइड लिया है? क्या स्टेरॉइड के बिना बॉडी नहीं बन सकती? क्या मुझे स्टेरॉइड यूज करना चाहिए? स्टेरॉइड काम कैसे करता है? आई एम डैम श्योर कि सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल्स को देख के आपके दिमाग में भी एग्जैक्टली यही सवाल आते होंगे, क्या स्टेरॉइड्स यूज करना सेफ है या फिर उनसे एकदम दूर रहना चाहिए? तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। Hey guys, what's up? My name is Ketan and welcome to a brand new YouTube video. I hope you guys are doing absolutely fine. तो इस वीडियो में हम स्टेरॉइड्स के बारे में बात करेंगे। स्टेरॉइड्स काम कैसे करता है, स्टेरॉइड्स होता क्या है, क्या आपको स्टेरॉइड्स लेना चाहिए या उनसे एकदम दूर रहना चाहिए। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मोस्ट प्रोबेबली आपको स्टेरॉइड्स के बारे में नहीं पता होगा या फिर आपका एक मिसकॉन्सेप्शन होगा स्टेरॉइड्स को लेके। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्टेरॉइड्स होता क्या है और काम कैसे करता है हमारे बॉडी में। तो हमारे बॉडी में एक नेचुरल अकरिंग हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। इसके बारे में हम डैम श्योर आप लोग ने कहीं ना कहीं से जरूर सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन करके एक हार्मोन होता है मेल के अंदर में। तो टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर योर मसल बिल्डिंग प्रोसेस, योर प्रोटीन सिंथेसिस। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है तो आपका सेक्स ड्राइव बहुत ज्यादा होता है, आपको पूरा दिन का जो एनर्जी लेवल्स है वो काफी हाई होता है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आप में फैट नहीं होता ज्यादा। तो समझिए कि ये जो हार्मोन हमारा बॉडी नेचुरली क्रिएट कर रहा है, ये सेम हार्मोन लैब में बन रहा है। लैब में इस हार्मोन को बना के आप अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हो। स्टेरॉइड्स में और बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स हैं, लेकिन उन सब का जो बेस होता है, जो मेन जो कंपाउंड होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। आप जैसे ही टेस्टोस्टेरोन अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हो, इट स्टार्ट्स टू चेंज योर डीएनए। आपका जो मसल बिल्डिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। आप जिम में जाते हो, अपने मसल टिश्यूज को डैमेज करते हो एंड घर आके उसको रिपेयर करते हो। ये जो रिपेयर डैमेज होता रहता है, इसमें मसल टिश्यूज थिक होता है और ज्यादा साइज में बढ़ता है। लेकिन स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करने से ये जो प्रोसेस है, ये आप समझिए कि 10 टाइम्स फास्ट हो जाता है। आपका प्रोटीन ब्रेकडाउन कम हो जाता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है एंड यू स्टार्ट टू पैक ऑन मसल रियली क्विकली। आपका जो बॉडी का स्ट्रेंथ लेवल्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। स्टेरॉइड बिना इंजेक्ट किए आप जो प्रोग्रेस बना रहे हो, स्टेरॉइड इंजेक्ट करने से वो प्रोग्रेस आपका 10 टाइम्स फास्ट हो जाता है। मतलब 10 साल में जो मेरे को रिजल्ट आएगा नेचुरली, वो 1-2 साल में स्टेरॉइड के यूजेज से वो सेम रिजल्ट आप ला सकते हो। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला जो साइड इफेक्ट है वो ये कि आपके सोफिस्टिकेशन गाली गलौज। तो आप जब स्टेरॉइड्स अपने बॉडी में इंजेक्ट करते हो, जब टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट करते हो, तो आपका ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि बाहर से टेस्टोस्टेरोन आ रहा है, मेरे को खुद से और बनाने का जरूरत नहीं है, मैं खुद क्यों मेहनत करूं। तो आपका जो नेचुरल प्रोडक्शन है टेस्टोस्टेरोन का वो बंद हो जाता है, क्योंकि बाहर से आप टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी इंजेक्ट कर रहे हो अपने बॉडी में। तो स्टेरॉइड का एक साइकिल चलता है, 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स, बहुत सारे साइकिल्स हैं। एक साइकिल खत्म होने के बाद हम लोग एक पीसीटी करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। ये पोस्ट साइकिल थेरेपी में आपके बॉडी में जितना भी सारा केमिकल घुसा है ये सब वॉश आउट होता है। अब आप और टेस्टोस्टेरोन इंजेक्ट नहीं कर रहे हो आपके बॉडी में, तो आपके बॉडी को बाहर से टेस्टोस्टेरोन मिल नहीं रहा है। नाउ रिमेंबर योर बॉडी हैड स्टॉप्ड मेकिंग टेस्टोस्टेरोन। तो आपके ब्रेन को वो फिर से सिग्नल मिलेगा कि टेस्टोस्टेरोन नहीं आ रहा बाहर से, अब फिर से मुझे बनाना पड़ेगा। हमारा टेस्टिकल्स वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, तो वापस से वो जो प्रोसेस जो वापस से स्टार्ट होगा ना, उसमें जो आपका नेचुरल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगा। अब ये बार बार साइकिल करते साथ एक टाइम ऐसा आएगा आपका जो टेस्टिकल का जो कैपेसिटी है ना वो कम हो जाएगा। इन शॉर्ट आपका श्रंकन टेस्टिकल हो जाएगा। बाप नहीं बन पाओगे, सोच लो। और यहाँ साइड इफेक्ट का लिस्ट खत्म नहीं होता है, और भी बहुत सारे साइड इफेक्ट है। जैसे कि स्टेरॉइड यूजेज से आपको बहुत सारा एक्ने हो सकता है। स्टेरॉइड यूजेज की वजह से, क्योंकि हमारा डीएनए, हमारा हार्मोन्स में पूरा इम्बैलेंसेस हो रहा है, हमारा हार्मोन का स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो रहा है अंदर में, इसीलिए बहुत सारे मूड स्विंग्स आते हैं, गुस्सा आता है, इरिटेशन होता है, छोटी छोटी बात पे आदमी गुस्सा हो जाता है। इसको हम कहते हैं रॉइड रेज। रॉइड रेज में आपने बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा कि मतलब स्टेज में लड़ाइयां कर रहे हैं, ट्रॉफी वॉफी उठा के फेंक देगा, लड़ाई झगड़ा करने लग जाएगा। ये सब रॉइड रेज की वजह से होता है, क्योंकि इतना केमिकल घुसा है बॉडी में, तो यार दिमाग तो खनकेगा ही ना थोड़ा। और जो सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट है स्टेरॉइड्स का वो ये, स्टेरॉइड्स हमारे जो अंदर में ऑर्गन्स है उसका साइज को बड़ा कर देता है। इसीलिए आपने बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनका एक गट है लेकिन उसके ऊपर भी एब्स है। वो गट इसीलिए है क्योंकि बहुत सालों से जो स्टेरॉइड वो यूज कर रहे हैं उसके वजह से अंदर में जो ऑर्गन्स है, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन्स, हार्ट, ये सबका साइज काफी बढ़ जाता है। तो साइज जब आपका बढ़ जाएगा ऑर्गन्स का, तो वो ऑब्वियसली पुश करेगा बाहर, तो इसीलिए एक गट बन जाता है, वो गट के ऊपर एब्स निकलता है। ये सारे रिस्क होने के बावजूद भी लोग आज की डेट पे भी काफी स्टेरॉइड्स यूज कर रहे हैं। एंड वो क्यों यूज कर रहे हैं? क्या उनको मरने से डर नहीं लगता? क्या वो पागल हैं? नहीं,
ऐसा बात नहीं है। तो बॉडी बिल्डिंग क्या है? बॉडी बिल्डिंग भी एक स्पोर्ट है। इट इज जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट। कॉम्पिटिशन होता है, एथलीट वर्सेस एथलीट, इट्स प्लेयर वर्सेस प्लेयर। लेकिन जो डार्क साइड है इस स्पोर्ट का, वो बहुत लोग को नहीं पता। ये डार्क साइड जो बॉडी बिल्डिंग का है वो ये कि इसमें बहुत ज्यादा स्टेरॉइड यूजेज होता है। जितने भी बड़े कॉम्पिटिशन्स आप देखते हो, इंडिया में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे कि जेराई क्लासिक, बहुत सारे बड़े बड़े फेमस कॉम्पिटिशन्स हैं। दुनिया का सबसे फेमस कॉम्पिटिशन है मिस्टर ओलंपिया। जितने भी एथलीट्स ये सारे कॉम्पिटिशन्स में compete करते हैं, सारे के सारे स्टेरॉइड्स यूज करते हैं। क्योंकि आप सोचो, अगर मैं compete करूंगा, ठीक है, मेरा बॉडी अच्छा है, मेरे में डेडिकेशन है, मेरे में एकदम स्ट्रिक्ट है कि मैं स्टेरॉइड के बिना खेलूंगा, मैं उठूंगा स्टेज पे, मेरे आसपास सबका सब स्टेरॉइड यूज किया हुआ है, क्या पॉसिबल है कि मैं उनको हरा सकता हूं? नहीं। तो अब उनको हराने के चक्कर में, टू बी द टॉप इन दिस स्पोर्ट, यू हैव टू टेक स्टेरॉइड्स। देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो आपके जिम में जो भी ऐसा ट्रेनर है जो कंपटीशन खेलता है, या फिर ऐसा कोई एथलीट है, या फिर ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है, या फिर ऐसा कोई बहुत फेमस बॉडी बिल्डर है जिसको आप लुकअप करते हैं एंड वो कॉम्पिटिशन्स खेलता है और जीतता है, प्लीज अपने दिमाग से ये चीज हटा दो कि वो नेचुरल है। अगर वो ट्रेनर है एंड आपको वो बोल रहा है कि वो नेचुरल है, अगर कोई फेमस इन्फ्लुएंसर है and he competes in all these competitions, he's still posting on social media that he's natural, he is not natural, he is definitely taking steroids. Having said that, there are also a lot of competitions जो कि natural competitions होता है, उसमें dope testing होता है, उसमें जो athletes खेलते हैं वो भी कुछ ना कुछ steroids use करके आते हैं एंड काफी सारे नेचुरल होते हैं। तो उसमें काफी सारे, मैं मान सकता हूं, उसमें काफी सारे नेचुरल एथलीट्स खेलते हैं। लेकिन जो स्पोर्ट है, जो मेन स्पोर्ट है, जो बड़ा बड़ा कॉम्पिटिशन्स है, उसमें स्टेरॉइड्स के बिना कोई नहीं चढ़ता है। ये है डार्क साइड ऑफ बॉडी बिल्डिंग। सो स्टॉप लुकिंग अप टू दीज इन्फ्लुएंसर्स, स्टॉप लुकिंग अप टू दीज ट्रेनर्स कि मेरे को इनके जैसा बॉडी बनाना है। द रियलिटी इज आपका इनके जैसा बॉडी कभी नहीं बन सकता, क्योंकि फर्स्ट सबका बॉडी का बनावट अलग होता है, सबका मसल का शेप, जेनेटिक, डीएनए सब बहुत अलग होता है। तो आपका जो बॉडी है वो बस वन इन दिस वर्ल्ड है, मेरा जो बॉडी है सिर्फ वन इन दिस वर्ल्ड है। आपका बॉडी के जैसा और कोई नहीं बना सकता, किसी और के जैसा आपका बॉडी नहीं हो सकता। एंड सेकेंडली, वो लोग एनहांस्ड है, वो लोग स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, वो लोग प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, दे डू दिस फॉर अ लिविंग। तो ऑब्वियसली आप उनके जैसा फिजिक कैसे बनाओगे? यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग योर ओन बिजनेस, यू आर गोइंग टू स्कूल, यू आर गोइंग टू कॉलेज, दिस इज जस्ट योर पैशन, योर हॉबी। हाउ कैन यू बिल्ड अ फिजिक लाइक देम? यू कांट। अब बात करते हैं, क्या आपको स्टेरॉइड यूज करना चाहिए या नहीं? देखो, I have been working out since the past 7 years. A lot of people claim that I have taken steroids. The truth is, I have never ever in my life taken steroids. ना मैंने आज तक कभी लिया है एंड ना मैं कभी किसी को प्रमोट करता हूँ स्टेरॉइड्स यूज करने के लिए, एंड ना मैं अपने लाइफ में कभी भी मैं स्टेरॉइड्स अपने बॉडी में इंजेक्ट करूंगा। द रीजन इज, दिस इज नॉट माई प्रोफेशन। आई डोंट गो अप ऑन स्टेज टू कम्पीट विद द अदर एथलीट्स। अगर आपका गोल है कि बस एक फिजिक बनाना है, एक पैशन है, एक हॉबी है, कंपीट नहीं करना, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग लाइन में नहीं घुसना है, बस फिजिक बनाना है, जिम जाना है, अच्छा खाना है, तो प्लीज डू नॉट टेक स्टेरॉइड्स। आप नेचुरली भी बहुत ही अच्छी फिजिक बना सकते हो, प्रोवाइडेड यू आर पेशेंट, यू आर डेडिकेटेड, यू आर हार्ड वर्किंग। अगर आपका गोल है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग खेलना, कॉम्पिटिशन्स में उतरना, तो प्लीज गो अहेड एंड टेक स्टेरॉइड्स। I am not going to stop you. Go and take steroids. You should take steroids because if you want to win, you need to take it, but always make sure that you do it under a coach. जो भी सामान आप अंदर अपने बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हो, just make sure that you research it very well, क्योंकि ये केमिकल कॉम्पाउंड्स है आपके बॉडी में जो घुस रहा है, बस ऐसे ही मत चले जाना, गुरुजी पीछे घुसा दीजिए, आप क्या घुसा रहे हैं मालूम नहीं, बस बॉडी बन जाना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। क्या घुसा रहे हैं बॉडी में आपको मालूम होना चाहिए, एंड जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ट्रेनिंग अंडर अ वेरी गुड एंड नॉलेजेबल कोच। बट इफ यू आर समवन लाइक मी हु जस्ट डज दिस फॉर अ हॉबी, फॉर अ पैशन, हु जस्ट वांट्स टू हैव अ गुड फिजिक, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स। आई डोंट प्रमोट द यूजेज ऑफ स्टेरॉइड्स, आई हैव नेवर यूज्ड इट एंड आई विल नेवर प्रमोट एनी अदर गाय टू यूज स्टेरॉइड्स। आपका गोल अगर अलग है तो प्लीज फॉलो द पर्सन हु हैज बीन डूइंग इट। बट अगर आप मुझसे पूछोगे, मैं हमेशा आपको बोलूंगा स्टे ड्रग फ्री, स्टे, यू डोंट यूज स्टेरॉइड्स। चलो एक छोटा सा आप लोग को एक स्टोरी सुनाते हैं, ठीक है? तो आई स्टार्टेड वर्किंग आउट व्हेन आई वाज 18 years old back in 2016 when I was in college. शुरू का 1-2 साल बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है? बट उसके बाद ना मेरा रिजल्ट, जो मेरा प्रोग्रेस है वो काफी स्लो हो गया। एक पॉइंट के बाद वो अटक गया, एकदम रिजल्ट हो ही नहीं रहा। सो आई गॉट वेरी डीमोटिवेटेड, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। आई हैड एक्चुअली थॉट ऑफ टेकिंग स्टेरॉइड्स एंड टेकिंग माय फिजिक टू द नेक्स्ट लेवल, बट देन ऐसे ही मैं एक दिन लेटा हुआ था रात में, ऐसे सोच रहा था कि दीज आर एक्सटर्नल हॉर्मोन्स। हमारा बॉडी जो हार्मोन बनाता है वो लैब में बन रहा है, वो आपका बॉडी में घुसेगा, आपका पूरा डीएनए चेंज कर देगा, आपका पूरा खानदान चेंज कर सकता है वो। मेरा तो सोच के रोंगटा खड़ा हो गया एकदम। एंड देन आई थॉट कि इज इट वर्थ इट? ओके, आई विल टेक स्टेरॉइड्स, बट देन इज इट वर्थ इट? आप एक साइकिल करोगे, उसके बाद
यू वॉश आउट द स्टेरॉइड्स, देन आपकी बॉडी और कम हो जाएगी। एंड इससे क्या होता है, एवरी टाइम यू डू अ साइकिल एंड देन यू डू अ पीसीटी, जो पोस्ट साइकिल थेरेपी मैंने जो आपको बताया, जिससे स्टेरॉइड सारा वॉश आउट हो जाता है आपके बॉडी से, आपकी बॉडी डिटोरिएट हो जाएगी। तो ये आप एक लूप में घुस जाओगे। एंड क्यों घुस जाओगे, क्यों ये एडिक्टिव हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। आप अपने आप को मिरर में देखोगे, मिरर में देखो कि भाई क्या मैंने क्या तोड़ बॉडी बनाया है। उसके बाद आप जब देखोगे आपका बॉडी डिटोरिएट कर रहा है, आप बोलोगे यार अच्छा नहीं लग रहा है, आपका साइकोलॉजिकली बहुत वो प्ले करेगा वो। आप बोलोगे यार एक और साइकिल करते हैं, एक और साइकिल करोगे, एंड देन यू गेट इनटू अ लूप। फिर आप लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा था कि इज इट वर्थ इट, देन यू नो आई केम टू द कंक्लूजन कि नो, इट इज नॉट वर्थ इट, क्योंकि मुझे compete करना नहीं है। सो looking, having that in mind, I said कि you know there must be something which I am doing wrong, for which I am not making results. Let's research more and let's not take steroids. तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो कि सोचते हैं ऐसा कि स्टेरॉइड के बिना बॉडी नहीं बन सकती, जो कि प्लान कर रहे हैं स्टेरॉइड लेने का। Stay drug free, motivate others to stay drug free. So guys, this was it for today. I hope you guys enjoyed this video. I hope आपने इस वीडियो से सीखा and I hope कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया स्टेरॉइड्स नहीं लेने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर इससे आपने कुछ सीखा, तो प्लीज नीचे वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे जो लाल बटन है उसको अभी दबा दो, ताकि आप फ्यूचर में कोई भी कंटेंट मिस ना करो। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।